ज्योतिष और भाग्य, एस्ट्रोलॉजी एंड डेस्टिनी, ये दोनों शब्द एक दूसरे के अंदर इतने घुल मिल गए, एक दूसरे के अंदर इतने रच बस गए हैं कि एक दूसरे का पर्याय बनकर खड़े हो गए। एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरह से भाग्यवादी या भाग्य का ग्रंथ मान लिया जाता है। एस्ट्रोलॉजी को ऐसा जाना जाता है कि जिनको कर्म नहीं करना, जो कर्मठ नहीं है, वह एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं अपने जीवन के अंदर, मतलब भाग्यवादी हो जाते हैं। लेकिन क्या जब ज्योतिष ग्रंथों की रचना की जा रही थी, जब इसके रचयिता मौजूद थे, तब भी एस्ट्रोलॉजी का उपयोग इसी तरह से किया जाता था? क्या एस्ट्रोलॉजी तब भी जो रचयिता के समय एग्जिस्ट करती थी, तब भी सिर्फ भाग्य को जानने के काम में आती थी? नमस्कार, मैं हूं रामचंद्र आमेटा और हम आज बात करेंगे डीप साइड ऑफ एस्ट्रोलॉजी की और फैक्ट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी की कि क्या एस्ट्रोलॉजी भाग्यवादी ग्रंथ है। देखिए, जब इसके रचयिता इस धरती पे मौजूद थे, आप इसको महाभारत में देखिए, आप इसको रामायण में देखिए, जब इसके रचयिता इस धरती पे मौजूद थे, तब एस्ट्रोलॉजी का उपयोग कभी भी भाग्य को जानने में नहीं हुआ। आपको कहीं कोई छोटी सी कथा भी नहीं मिलेगी ढूंढने से भी जिसमें भाग्य को पहले देख लिया गया हो कि युद्ध से पहले दुर्योधन ने अपने ऋषि वेदव्यास से पूछ लिया हो कि भैया मैं करूं कि नहीं करूं, कि मैं हार तो नहीं जाऊंगा, मर तो नहीं जाऊंगा, कि किसी अन्य बड़ी घटना से पहले किसी ने भी, चाहे वो अर्जुन हो चाहे वो श्री राम हो, उन्होंने कभी पूछा हो कि मैं ये कर्म करूं कि नहीं करूं, इसके अंतिम परिणाम क्या होंगे। अंतिम परिणाम की बात एस्ट्रोलॉजी के अंदर पुरातन काल के अंदर, जब ये रचना ग्रंथ, जब इन ग्रंथों की रचना हो रही तब की ही नहीं गई। देखिए, एक बात को समझिए, अक्सर ये बात बोली जाती है, जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं, जो कथावाचक भी इस बात का उपयोग करने लगते हैं, जो ज्योतिष की बुराई करते हैं, वो एक कुतर्क पेश करते हैं। देखिए, एक अत्यंत मूर्खता से पूर्ण एक कुतर्क आता है कि श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, उनका मुहूर्त स्वयं श्री वशिष्ठ ने निकाला। वशिष्ठ के निकालने के बावजूद भी श्री राम का उस मुहूर्त में राज्याभिषेक ना होकर उनको वनवास हो जाता है। तो आप देखिए, समझिए, और इससे आप अनंत उदाहरणों के अंदर अप्लाई करके देखना। वशिष्ठ ने क्या निकाला है? वशिष्ठ ने निकाला है एक ऐसा मुहूर्त जिसके अंदर कोई कार्य किया जाएगा तो उससे, उसके द्वारा उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के लिए सर्वांगीण विकास होगा, उसका ऐश्वर्य समस्त जग में व्याप्त हो जाएगा। वो राज्याभिषेक का मुहूर्त है। इसका मतलब है कि उस मुहूर्त के अंदर व्यक्ति संपूर्ण संसार में यश और ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए वो श्रेष्ठ मुहूर्त श्री वशिष्ठ ने निकाल के दशरथ के सामने रखा। लेकिन सबको मालूम है उस समय क्या हुआ था। उस समय हुआ श्री राम को वनवास। तो उस मुहूर्त में होने वाला वो अकल्पनीय कार्य भी वही फल लेके आया जो राज्याभिषेक के कारण होना था। वो मुहूर्त इतना श्रेष्ठ था कि उसके अंदर जब वनवास राम को हुआ तो उसी के कारण आज हम सब बोलते हैं जय श्री राम। तो ज्योतिष बेसिक में एक मुहूर्त शास्त्र है। बेसिक में ज्योतिष आपके भाग्य को ना बताकर, देखिए, भाग्य को भी इसके द्वारा देख लिया जाता है। पूरी की तरह से चीजों को समझ के, व्यक्ति की परिस्थितियों को समझ के, किस समय उसने प्रश्न को पूछा है, किस समय उसकी कौन सी दशा चल रही है और इस समय वो क्या करना जा रहा है, इन सब का अनुमान उस एस्ट्रोलॉजी के द्वारा लग जाता है और इस बात को समझ लिया जाता है कि ये कार्य पूर्ण हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन वह पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि वो उस पर एक थप्पा लगे कि वही होगा जो उसमें बता दिया गया है। एस्ट्रोलॉजी दरअसल यह डिटरमाइन करने का शास्त्र है कि आपको कोई कार्य किस समय शुरू करना है, कि वो शुभारंभ आपको क्या करना है, कि उस कार्य के, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए मार्ग में जो भी विषय वस्तु, मनुष्य या जीव जंतु आपको प्राप्त हो, परिस्थिति आपको प्राप्त हो, वो आपके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के अनुकूल हो, ना कि प्रतिकूल। और ये बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण बात है। आप कोई ट्रेन का रिजर्वेशन कराते हैं, कहीं जाने के लिए सोचते हैं, तो सब देखते हैं ना, बारिश तो नहीं हो रही है, मौसम खराब तो नहीं है, आगे कनेक्टिविटी है कि नहीं, आगे के जिस जगह पे हम जाने वाले हैं वहां पर कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई उत्पात तो नहीं मचा हुआ है। ये सारी चीजें देखने के बाद ही आप निकलते हैं। तो इसको थोड़ा सा ज्यादा मोर सोफिस्टिकेटली, बहुत अच्छी तरह से और एक पराविज्ञान के रूप में एस्ट्रोलॉजी का निर्माण किया गया, जिससे आप ये जान सको कि भविष्य में इस समय कार्य किए जाने से आगे ये परिस्थितियां बन सकती हैं जो आपको कठिनाई देंगी। तो ये कार्य इस समय ना करके किसी अन्य समय किया जाना चाहिए जहां पर आपको परिस्थिति अनुकूल हो। तो अब मुहूर्त का मतलब आप ये मत समझना जो आप पंडित जी से पंचांग देख के निकलवाते हैं कि मैं घर का मुहूर्त कब निकलवाऊं, मैं गृह प्रवेश कब करूं, मैं फलाना काम कब करूं। देखिए, मुहूर्त का वो बहुत ही छोटा सा पंचांग का हिस्सा है। मुहूर्त एस्ट्रोलॉजी के अंदर मेरे मायने में हर कार्य के लिए आप निकाल सकते हैं। और वो मुहूर्त कैसा होता है इसको समझिए
किसी कार्य को जानने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर यह जानना होता है कि मैं मान लीजिए मैं एक व्यापार शुरू करने वाला हूं, मैं एक काम को करने जा रहा हूं, उस काम के अंदर मेरे साथ क्या परिणाम होंगे। ये दो तरह से आप देख सकते हैं। एक तो प्रश्न कुंडली के द्वारा तुरंत उसके द्वारा हल निकाल के देख सकते हैं, भैया इसमें संभावना कम है आपके सक्सेस होने की, बहुत ज्यादा आपको इरिटेशन हो सकता है। आपकी जन्म पत्रिका के द्वारा आप उसके अंदर यह देख सकते हैं कि आगे का इतना समय आपका शुभ है, 1 साल 2 साल 6 महीने 6 साल, ये आपका समय शुभ है। तो इस समय तक आपके अगर लक्ष्य की पूर्ति होती हो, यह समय आपके लक्ष्य के अंदर आपको आनंद देता हुआ आगे बढ़ाएगा। और अगर उस समय कोई मार्केट चल रहा हो, कोई दुर्दमनीय ग्रह आपके साथ चल रहा हो, कोई पापी ग्रह की दशा चल रहा हो, तो यह बोला जाएगा कि अगर आपने इस समय कोई कार्य शुरू किया तो आपको इतने महीने या इतने सालों तक परेशानी रहेगी, संघर्ष आपको करना पड़ेगा। तो एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद यह जानने में कर रही है कि आप काम को किस समय शुरू करें, ना कि एस्ट्रोलॉजी ये बताने में ज्यादा इंटरेस्ट लेती है कि आपने काम किया तो आप सफल होंगे कि असफल होंगे। भाग्य इस तरह से नहीं कि पत्थर पे पड़ी हुई लकीरों, भाग्य इस तरह से है कि आप अगर कमजोर हैं तो भाग्य अपने भाव में आपको ले जाएगा, और अगर आप सबल हैं तो उसको समझ के अपने निर्णयों के द्वारा, अपने समय ज्ञान के द्वारा अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। जो आपकी पत्रिका के अंदर भी दिखाया जाता है, जैसे डेस्टिनी हाउस कहा जाता है, 9th हाउस जो आपकी पत्रिका में भाग्य का भाव है, 9वां भाव, वह भी क्या रिप्रेजेंट करता है, वह रिप्रेजेंट करता है पंचम से पंचम। पंचम का मतलब है बुद्धि। तो उस बुद्धि ने अगर अवसर को पहचान लिया, उस बुद्धि ने अगर सही समय को पहचान लिया, तो उस पंचम से पंचम, पंचम भाव का अर्थ होता है उत्पत्ति का भाव। अगर उस पंचम भाव ने सही समय को रिकॉग्नाइज कर लिया, माने उस बुद्धि ने सही समय को पकड़ लिया, तो इधर जो 9वां भाव है उसके अंदर रिजल्ट सही आएंगे। और इधर बुद्धि, पंचम भाव ने अगर गलत समय को पकड़ लिया, गलत बुद्धि व्यक्ति के अंदर आ गया, अवसर की पहचान उसको ठीक से नहीं हो पाई, तो इधर पंचम से पंचम 9वां भाव के अंदर उत्पत्ति भी गलत रिजल्ट की होगी। तो भाग्य जो अल्टीमेट है, भाग्य का मतलब है आखिरी परिणाम क्या, भाग्य का अर्थ यह होता है कि ये होगा कि नहीं होगा, वो रेगुलेट होता है पंचम भाव से। पंचम भाव का मतलब होता है बुद्धि, पंचम भाव माने होता है सृजन की शक्ति, जो मैंने अपने संघर्ष विराम वीडियो में बताया है। तो आप एस्ट्रोलॉजी का उपयोग जीवन के अंदर जब भी करें, इसको इस रूप में ना करें कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा। देखिए, बहुत सारे काम की अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप टाइम बचाने के लिए इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि सर मैं ये काम करूं कि ना करूं, इसमें मेरे को सफलता है कि नहीं सफलता। लेकिन जब समय कम हो और काम एक हो, तो आपको समय का निर्धारण ज़्यादा सही तरीके से करना चाहिए, ना कि कार्य के विषय में सोचना चाहिए।